भट्टी साहब, वज़ीर इत्तलात व नशरियात आज जो एक कमेटी थी इंफॉर्मेशन की, उसमें उन्होंने नासिर ज़ैदी साहब से कहा, जी आप कौन हैं? नासिर ज़ैदी कोड़े खाने वाले सहाफ़ी, PFUJ के इतने पुराने वो एक तरह के आइकॉनिक फ़िगर हैं, उनके हवाले से, फिर दूसरे सहाफ़ियों के हवाले से, फिर इस तरह की इत्तलात के किसी को गाली, किसी को डांट, आपका क्या ख्याल है, क्यों इस तरह से कर रहे हैं वज़ीर इत्तलात? अच्छा समी साहब, मेरा छोटा भाई लीडर आपके साथ बैठा है, सेक्रेटरी है, मुझे अगर आप एक आधा मिनट इजाजत दे दे। नंबर एक तो आजादी सहाफत सहाफियों ने भीख में नहीं ली, हमने भीख में नहीं ली, किसी ने अल्लाह वास्ते की हमें नहीं ली। इसके लिए सहाफियों ने कोड़े खाई, जाने दी, जेलें काटी, लातदाद कुर्बानियां दी, लातदाद। ये किसी के बाप की भीख नहीं है जो हमसे छीन लेगी। जो आजादी सहाफत छीनने की कोशिश करेगा उसकी जबान काटनी भी आती है। मुशर्रफ दौर में मैं तो छोटा सा कारकुन हूं, 87 दिन डेली जुलूस निकाले, डेली जुलूस, डेली। अभी मैं चंद दिन पहले इसी प्रोग्राम पे बात कर रहा था, नासिर ज़ैदी कौन है? हाँ, नासिर ज़ैदी क्रेडिबल है, जो पूछ रहे उनसे पूछो आप कौन हो, हाँ है किस जमात से, आपका नाम क्या है। मदर अब्बास ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, जिन्होंने जिंदगी में कभी सहाफत सियासत उसूलों में नहीं की, वो हमें सहाफत के उसूल सिखाएंगे। वो तो हमको कहे काफर, अल्लाह की मर्जी बताए। ओ भाई, तुम हुकूमत में कब हो, कौन सी हुकूमत में जाना है, कौन सी हुकूमत में रहा है, मैं ये भी जानता हूं। किस 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 सहाफी के प्रोग्राम पे पाबंदी लगवाई गई, इसने उस टीवी में नहीं जाना, उसमें नहीं जाना। हमारे बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो रहा है। किसको कहा जा रहा है कि इस बंदे को निकालो तो तुम्हें इश्तिहार दूंगा। समी साहब, मैं आंखें बंद नहीं की, मैं एक ट्रेड यूनियन हूं, छोटा सा वर्कर हूं आप लोगों का। मैं कसम खाता हूं ये गलत फहमी कर रहे हैं, ये सहाफत पर कदगन करा के हमारा गला नहीं दबा सकते। इनका रूहानी उस्ताद ज़ियाउल हक जब खाली अखबार छपता था, इनका रूहानी मुशर्रफ, इनसे पहले भी बहुत आए, लेकिन सहाफत बदकिस्मती, हम थोड़े से डिवाइड हुए हुए हैं। मैं इतनी बात करूंगा, इसे दरगुजर कर दीजिएगा, वरना ये लगड़ बगड़ की जरूरत है कि किसी को कहे कि तुम कौन होते हो, ये सहाफत पर कदगन लगाए, मुझे मेरा सोर्स पूछे। ये इनका ख्वाब है और ये नाकाम होंगे। समी इब्राहिम साहब, ये रिकॉर्ड पे रख ले, इन्होंने चले जाना है, हमने इधर ही रहना है। सहाफी का जज से ज्यादा गैर जानिबदार होना है। बदकिस्मती है, जब मोहतरम मिनिस्टर साहब ने पहली दफा एक सहाफी से ज्यादती की, दूसरी की, हम नहीं खड़े हुए, हम में तकसीम थी, उस दिन हम खड़े हो जाते। मैं देखता कि किस माई के लाल की जुर्रत है कि सहाफत पर बेड़ियां डालने की, हथकड़ियां डालने की। हमें मत मजबूर करें, अल्लाह का वास्ता इमरान खान साहब, खुदा के लिए हमें मत मजबूर करें। हम पार्टी नहीं है, हमारा किसी सियासी जमात से वास्ता नहीं है, लेकिन हमारे गले दबाओगे, हमारे भाइयों को बेरोजगार करोगे, अगर याद रख लो, कमीज हमारी उतारोगे तो आपको भी कुछ नहीं छोड़ेंगे, आप नहीं फेस कर सकते। मेरी मिन्नत है काजी साहब, समी साहब, हम कलम और जुबान से बात करने वाले हैं, हम तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाते, हमें दीवार से ना लगाइए। मैं मिन्नत कर रहा हूं, हमें इनसे टकराना आता है। इन्होंने उतनी जमातें नहीं बदली जितनी हमने कुर्बानियां दी हैं। मैं इससे ज्यादा और क्या कहूं। बिल्कुल सही कहा आपने भट्टी साहब, सहाफ़ियों को डराया नहीं जा सकता, और ये भी आपने सही निशानदेही की कि थोड़ा हम में डिवीजन है। अनवर रज़ा साहब, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही है आरिफ हमीद भट्टी साहब ने, और इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से पाबंदियाँ, बिल्कुल ये भी सही पॉइंट आउट किया भट्टी साहब ने कि नौकरियों से निकाला जा रहा है लोगों को, चैनल्स को धमकाया जा रहा है, लोगों को ऑफेयर किया जा रहा है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। आप बताइए, आप आज भी मसरूफ़ रहे, कायमा कमेटी की भी आपने रोयदाद सुनी, वहाँ पर जिस तरीके से मामलात को बना के पेश किया जा रहा है, डिवाइड करने की मज़ीद कोशिश की जा रही है। व्हाट डू यू से? समी साहब, बिल्कुल आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी दुरुस्त कहा। 2005 में भट्टी साहब थे,
पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट और मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सदर था। तो हमारा उस वक्त से ताल्लुक़ भी है, बड़े भाई भी हैं और हमने मिलकर काम भी किया ट्रेड यूनियन में। मैं आपको बताऊं कि आज फवाद चौधरी साहब ने डेलिब्रेटली ये सब कुछ किया। एक तो वो जो स्टैंडिंग कमेटी का एजेंडा था उस पर नहीं आना चाहते थे, और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो मुसवदा है उस पर बात ही नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उसको डाइवर्ट किया डेलिब्रेटली। और अगर बात करें कि जब आप स्कूल गोइंग थे उस वक्त नासिर जैदी साहब तहरीक चला रहे थे और ज़ियाउल हक के दौर में उन्हें कोड़े पड़े। आपने ये जानबूझकर इसलिए कहा ताकि आप मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर कोई संजीदा गुफ्तगू कर ही ना सकें। ये कहते हैं कि हमने वो मुसवदा अभी दिए नहीं है सहाफ़ती तंजीमों को। एक बात, मेरी इत्तला के मुताबिक फवाद चौधरी साहब ने वो मुसवदा लॉ मिनिस्ट्री को भी भिजवा दिया है। दूसरी बात, यहाँ पर भट्टी साहब ने जो तकसीम दर तकसीम की बिल्कुल ठीक है, ये बात दुरुस्त है और उसी का फवाद चौधरी फ़ायदा भी उठा रहे हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जिसके सेक्रेटरी जनरल हैं नासिर जैदी साहब, इस तंजीम की, हमारी तंजीम की 70 साला जदोजहद है जो सबके सामने है। अब फवाद चौधरी साहब ने हमारी तकसीम का फ़ायदा उठाया और हमारे ही दोस्तों को एक नई ड्राइंग रूम PFUJ कायम कर दिए और इमरान खान को और पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की कि शायद ये जो PFUJ है मुख्तलिफ़ किस्म की, ये हमारे साथ है। इससे इमरान खान साहब तो बेवकूफ़ बन सकते हैं, लेकिन जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, जो बाशऊर इस मुल्क के अवाम हैं, उन्हें सब मालूम है। इस तरह ये नहीं हो सकता कि आप देखिए, परसेप्शन जो होता है ना सियासत में, वो बड़ा काउंट करता है और डिसीजन और वक्त भी बड़ा काउंट करता है। अब फवाद चौधरी साहब एक परसेप्शन जो गलत है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। आज मैं आपको बताऊं, आज हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर गए और उनसे हमने गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि हम जब आपका धरना होगा आपके साथ होंगे। कल वो 5 बजे नेशनल प्रेस क्लब तशरीफ़ ला रहे हैं और हमने उनसे जो डिमांड्स की थी उनके मुताबिक वो गुफ्तगू भी वहाँ पे करेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर कौम को ये बताएंगे कि वो इस वक्त पाकिस्तान। अच्छा, मेरे पास आप ठीक हो गया, वक्त कम है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, माज़रत मेरी कि मैं आपको काट रहा हूँ। मैं भट्टी साहब की तरफ आना चाहता हूँ। भट्टी साहब, एक बात कही कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं, ये फवाद चौधरी उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ, माचा हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, मैं सब कुछ इन्फोर्स कर सकता हूँ। आपको लगता है कि इमरान खान साहब एट द एंड ऑफ द डे इस बात को मान लेंगे? क्योंकि सहाफ़ी तो बहुत रेजिस्ट करेंगे और ये सारे का सारा जो नुकसान होगा ये इमरान खान साहब के इमेज को हो सकता है। देखें, मैं कादी साहब, गुजारिश है कि इमरान खान की क्रेडिबिलिटी है। अगर इमरान खान आज वज़ीर-ए-आज़म है तो मैं ये नहीं कहता साफ़ी उनके कुछ साथी थे, साफ़ी न्यूट्रल होते हैं। इस आज़ाद मीडिया की वजह से आज इस मुकाम पर आए हैं। हो सकता है जो आज उनके वज़ीर कल किसी और पार्टी में हो। मैं आज खुद आपके हुक्म के बाद मैं थोड़ा सा सियासत से साइड पे हुआ हूँ। इमरान खान साहब को मैसेज करके रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा हमें दीवार से मत लगाएं, अपने लोगों को रोके। हमारे एक भी साथी इस्लामाबाद का हो, लोरालाई का हो, KP का हो, कहीं का हो, अगर उसके साथ अब ज्यादतियों के सिलसिले बंद ना किए गए तो हमें ये बुर्ज गिराने आते हैं, ये ताज उछालने आते हैं। और हमारी हिस्ट्री पढ़ ले, हमें ना देखे, हम फकीर आदमी है, कमजोर है, ना हम पत्थर मारेंगे ना लाठी छोड़ेंगे, लेकिन खून के आखिरी कतरे तक आज़ादी सहाफ़त के लिए जो कर सकते हैं करेंगे। इमरान खान साहब, मैं बार बार आपसे गुजारिश करता हूँ, आप तो हमेशा आज़ादी साया के हक में थे। अब सहाफ़ियों को गला अगर आपकी हुकूमत में कटना है तो आप बरी जिम्मा कैसे होंगे? बिल्कुल ना करें। बिल्कुल भट्टी साहब, बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की और इमरान खान साहब इस बात को खुद इसका इतराफ़ करते हैं कि हुकूमत में वो आज़ाद सहाफ़त की वजह से आए हैं और सहाफ़ियों की वो बड़ी कदर करते हैं, सहाफ़त पर कदगन लगाने का वो नहीं सोचते। लेकिन इस किस्म के मशवरा देने वाले लोग जो इस तरह ऐसे काम कर रहे हैं जिससे वो सहाफ़ी मीडिया सारा अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ होता है तो उसका नुकसान इमरान खान साहब को होगा और एक ना करदा गुनाह की उन्हें सज़ा मिलेगी और हिस्ट्री में उनका नाम बहुत बुरे अल्फाज में लिखा जा सकता है। इसलिए जो आपने भट्टी साहब बात कही कि आप उनसे बात भी करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि ये जो इस किस्म के गलत मशवरे देने वाले लोग हैं इनसे आप बचें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।